अगर मोदी आके कहता हमारा ख्वाहिश है कि बेहतर रिलेशंस हो, बहुत अच्छा आता। ये पता नहीं किधर से आके हमें सबक सिखाना चाहता है। तेरा बाप आया। वज़ीर ख़ारजा जयशंकर जहर उगलने से बाज न आए। वाह बेटा। एससीओ कॉन्फ्रेंस में भी इंतहा पसंदी और झूठ पर मबनी भाषण झाड़ दिया। औकात में रहो, औकात में। आज होने वाली कॉन्फ्रेंस में सबकी नजरें मेजबान पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज शरीफ और वाहगा पार से बरसों बाद आने वाले मेहमान वजीर खारजा जयशंकर की तकरीर पर। एससीओ समिट में सबसे ज्यादा अगर किसी को लाइमलाइट मिला है तो वो इंडिया के डॉक्टर एस जयशंकर है, जिसको न सिर्फ पाकिस्तानी मीडिया बल्कि पूरे वर्ल्ड की मीडिया ने बहुत ज्यादा कवरेज दी। दहशतगर्दी और अलहदगी पसंदी की बात की कोई तामीरी बात जुबान पर ना लाए। जली ना, तेरी भी जली ना। आतंकवाद, अलगाववाद और कट्टरवाद से सभी देशों को बचना होगा, पाकिस्तान का नाम लिए बगैर कहा है। मैं जानता हूँ डॉक्टर एस जयशंकर इस वक्त इंडिया पहुंच चुके हैं और उन्होंने पाकिस्तान को लेकर ट्वीट किया है कि पाकिस्तान के हॉस्पिटैलिटी का बहुत बहुत शुक्रिया। करिए, मैं ये जो दूसरे लोग कहते हैं बड़ी अच्छी बात है, बड़ा अच्छा सिग्नल, नॉट एट ऑल। अगर मोदी आता तो शायद बेहतर होता। नहीं, भारत बाज न आया, मॉसेस फोरम को भी न बख्शा। बेहतर रिश्ते के लिए भरोसा जरूरी होता है, अगर भरोसा नहीं है तो कुछ नहीं। ये सीधे पाकिस्तान। हिंदुस्तान कह रहा है कि हमें खुश होना चाहिए कि उन्होंने हमारे मेंबरशिप के खिलाफ लॉबी नहीं किया। और नहीं तो क्या। वाह। एससीओ कॉन्फ्रेंस में रिवायती हठधर्मी दिखाते हुए पाकिस्तान मुखालिफ सहर उगला। पाकिस्तान में खड़े होकर पाकिस्तान को ही जमकर खरी खोटी सुनाई। भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर ने इंतहा पसंदी और झूठ पर मबनी भाषण झाड़ा। टेररिज्म की बात की, एक्सट्रीमिज्म की बात की, इसके साथ साथ पब्लिक टू पब्लिक कनेक्टिविटी की बात की, सप्लाई चेन की बात की। बहुत ही आउटस्टैंडिंग जो है उनकी स्पीच आज पाकिस्तान के अंदर रही है। अब जब जयशंकर खिताब कर रहा है, पाकिस्तान का प्राइम टेलीविजन ने उसके एक दो जगहों पर म्यूट कर दिया, निकम्मो, आवाज को बंद कर दिया। आप ताज्जुब नहीं कर सकते कि पाकिस्तान ने उसका जो लाइव ट्रांसमिशन चल रहा था उसको ब्लैकआउट करा दिया। हाँ भाई हाँ। देखिए, हम हिंदुस्तान से भी चाहते हैं कि हमारा अच्छा ताल्लुकात हो। मैं कहता हूँ प्रायोरिटी जो है एससीओ का वो क्या है? ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट लिंक्स। वो क्या है? इकोनॉमिक कोलैबोरेशन एंड इकोनॉमिक कोलैबोरेशन। बड़ी अच्छी बात है। और अगर हिंदुस्तान भी आ जाए कोई बात नहीं है, मगर ये नहीं हो सकता कि आप हमारे खिलाफ ये सब स्टेप्स लें और उसके बाद हमें समझें कि वी शुड बी वेरी हैप्पी। दहशतगर्दी और अलहदगी पसंदी की बात की कोई तामीरी बात जबान पर न लाए। जयशंकर ने खिताब में कहा कि सरहदों के आर पार दहशतगर्दी। पाकिस्तान का जो प्राइम टेलीविजन है जो इसे म्यूट कर रहा है, जो इसकी आवाज को सुनना नहीं रहा, इसका मतलब है कि कोई ना कोई झोल है। इसका मतलब है कि दाल के अंदर कुछ काला नहीं है बल्कि दाल पूरी काली है। घंटा ये अब जा रहा है। अब तो पाकिस्तान को लग रहा होगा कि अच्छा होता कि भारत ना ही आता, क्योंकि उनकी छाती पर खड़े होकर उनको ये बताना कि अलगाववाद, कट्टरवाद, आतंकवाद एससीओ के जो मेंबर्स हैं उनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। बॉर्डर्स की जो रिस्पेक्ट है, जब तक वो नहीं होगी तब तक तिजारत नहीं होगी। तो कौन सी बॉर्डर्स की बातचीत कर रहा है? पाकिस्तान ने कोई जाकर मुंबई क्लेम किया है? पाकिस्तान ने कोई नोएडा या दिल्ली जाकर क्लेम किया है? पाकिस्तान ने जाकर कहा ताजमहल हमें दे दो। नवाज शरीफ साहब का इंटरव्यू जारी बात है मोदी साहब ने भी देखा होगा, और अगर वो उधर से इजहार करते हैं जी वो मुलाकात चाहते हैं, फिर हमारी तरफ से कैसा रिस्पॉन्स होगा? देखिए, अगर वो हमारे से बात करना चाहते हैं और हर मामले पे बात करना चाहते हैं जो हम भी उनसे बात करना चाहते हैं, तो जरूर आए, बेशक जरूर आए और बात करें। मगर ये नहीं हो सकता वी विल टॉक टू यू अबाउट एवरीथिंग बट कश्मीर। और अब जब कश्मीर के बारे में बात करेंगे, हम सिर्फ उस कश्मीर की बात करेंगे जो आपके पास है, नेमली आज़ाद कश्मीर। आप समझते हैं कि ऐसे लोगों के साथ बातचीत हो सकती है? तो अगर ये नहीं है उनका कंडीशन, हाँ, बाय ऑल मीन्स। मेरा यही है कि इंडिया के साथ अपनी ट्रेड्स बेहतर करें, क्योंकि हमारे कंट्रीज में जैसे कि हमारे गंदम की फसल है, उसके बाद हमारे नमक हैं, उनके साथ ट्रेड बेहतर की जाए। पाकिस्तान के घर में घुस के पाकिस्तान की आगे से और पीछे से दोनों तरफ से जयशंकर साहब तबला बजा के आ गए। वाह भाई वाह। पाकिस्तान में उनकी विजिट के लिए दो तरीके के चर्चे चल रहे हैं। कुछ मीडिया तो जयशंकर साहब की तारीफ कर रही है और वही चाहती थी कि नरेंद्र मोदी साहब आ जाए, हम ट्रेड को आगे बढ़ाए, ट्रेड की बिजनेस की बातें हो। और दूसरी साइड पाकिस्तानी मीडिया के अंदर जयशंकर साहब की बुराइयां चल रही है, नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ, जयशंकर साहब के खिलाफ। चूंकि जयशंकर साहब ने एशियो मीटिंग के अंदर ही पाकिस्तानियों को आतंकवाद के लिए लताड़ा। और फिजा खलीफा तो भाई साहब सुधर गई है, मेरे को तो इसको
को देख के बड़ा ताज्जुब हो रहा। कल तक तो मोदी जी के बारे में अनाप शनाप जाने क्या क्या बका करती थी, पुराने वीडियो में आप जाके देख सकते हो, लेकिन आजकल बोलती है अब मोदी साहब, मोदी साहब। क्या क्या आप नहीं कर सकते। द बिगेस्ट मार्केट इन द वर्ल्ड, हाइपर पावर टू बी, और इकोनॉमिकली ऑलरेडी द मोस्ट प्रॉस्परस नेशन ऑन अर्थ। मैंने ये सब चीज पे आप इस पे तो तवज्जो दें। वो क्या किया है? अच्छा हिलाली साहब, किधर है वो फैक्ट्रीज जो हमने कहा था बनेंगे? जी अच्छा हिलाली साहब, ये कॉन्फ्रेंस में जयशंकर साहब की बॉडी लैंग्वेज थी और बड़ी एक मुख्तलिफ सी मुस्कुराहट, उसको आपने कैसे समझा? आप कैसे एनालिसिस उस पर देंगे, क्या एनालाइज करेंगे? क्योंकि आपको याद होगा 2023 में 2023 में जब बिलावल साहब नई दिल्ली गए थे, तो उस वक्त जब दोनों के दरमियान मुसाफा होना था वो नहीं हुआ था। जयशंकर साहब ने, आपको याद होगा, दूर से हाथ जोड़कर वो प्रणाम कर लिया था। तो अब ये इस बॉडी लैंग्वेज को आप कैसे देखते हैं, और जो भी उन्होंने तकरीर की उसमें हमारे लिए क्या मैसेज था? एक इम्कान था कि कोई उम्मीद थी, या कोई सख्त मुतालिबा आपको समझ आया? हमारे लिए मैसेज ये था कि पाकिस्तान को माफ़ करिए, और वो सही कह रहा है, मुसलमानों ने नहीं बनाया, पाकिस्तान को तो हिंदुओं ने बनाया। पाकिस्तान में अगर पाकिस्तानी और मुसलमान जो उस वक्त थे, अगर उस वक्त वो सोचते कि हिंदू के साथ हम रह सकते हैं, तो पाकिस्तान कभी नहीं बनता। मगर मूडी, आरएसएस, जना संघ, इन्होंने बहाया कि हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। 700 साल तुमने हुकूमत की है, अब हमारी बारी आ रही है, अब देखो हम क्या करते हैं तुम्हारे साथ। आप समझते हैं मेरे वाले साहब जिनके पास 28 घर थे, वो ऐसे ही छोड़ के आ गए पाकिस्तान? 28 घर को छोड़ के आ गए, और ख़ासतौर बेंगलोर में, साउथ इंडिया में जो इतना हिंदू मुस्लिम का वो चक्कर नहीं था। क्यों किया उन्होंने? इसलिए उन्होंने देख रहे थे ये मूडी का इंडिया बनेगा। ये जो लोग हैं इस वक्त हिंदू जो इंडिया में है, मूडी, ये हैं हमारे जानी दुश्मन। अगर ये फिर दोस्ती करना चाहते हैं तो बताएं थ्रू देयर एक्शंस कि हाँ हम अभी दोस्ती करना चाहते हैं। हम कहते हैं आइए खुले आम से, वी विल रिसीव यू। मगर ये नहीं कि दोगलापन। आप क्यों नहीं उसने हाथ में लाया बिलावल के साथ? क्या वो बिलावल को नमस्ते करवाना चाहता था? अब भाई तुम यू आर द होस्ट, उसको तो सलाम वालेकुम करना था। There are 250 million Muslims in India जो सलाम करते हैं। दो कौमी नजरिया, टू नेशन थ्योरी वाला कॉन्सेप्ट। जी से स्टार्ट करते हैं। पौधे की आपने बात किया कि एक विश है हमारी बीइंग अ पाकिस्तानी, और के काश के हमारे दरमियान ये मोहब्बत का भी पौधा चले, हमारे दरमियान ट्रेड ओपन हो। हमारे ये क्रॉस बॉर्डर, आपको पता है कि जितनी भी यूरोपियन कंट्रीज़ हैं उनके दरमियान बॉर्डर्स जो हैं बिल्कुल ओपन है। तो हमारा भी ये बहुत बड़ा एक्सपोर्टर और इम्पोर्टर हम एक दूसरे के बन सकते हैं। ट्रेड अगर ओपन हो जाए, ये वहाँ का यहाँ पे आना, पहले तो आपको पता है कि ये ऑनलाइन सेशन अटेंड करना था उन्होंने, लेकिन ये बहुत बड़ा इंडिया ने एक जेस्चर दिया है कि उन्होंने फिजिकली अपनी एक रिप्रेजेंटेटिव को भेजा है। तो ये अच्छी बात है कि अल्लाह करे। लेकिन ये एक चीज़ यहाँ पे थोड़ी सी उन्होंने ये चीज़ पहले इंडिया में क्लियर करके आए थे कि वहाँ पे हम जाके दो तरफा ताल्लुकात के ऊपर बात नहीं करेंगे। लेकिन ये होना ऐसे चाहिए था कि दो तरफा ताल्लुकात के ऊपर बात होती। 24 आवर्स से कम वो यहाँ पे रहे हैं। कुछ चीज़ें नेगेटिविटी की तरफ भी गई हैं, लेकिन एक पॉजिटिव जेस्चर ये लिया जा सकता है कि ऑनलाइन सेशन अटेंड करने की बजाय वो पाकिस्तान में आए हैं। पाकिस्तान में कुछ अच्छा हुआ है। पाकिस्तान इंटरनेशनल मीडिया में बहुत ज़्यादा उसको जो है लाइमलाइट मिला है। डॉक्टर एस जयशंकर की आज की स्पीच की बात करें तो भारतीयों ने कहा कि भाई बड़ी बम्बार्टमेंट कर दी है, बड़ा तगड़ा जो है ना बोल के आए हैं। हमेशा डॉक्टर एस जयशंकर की स्टेटमेंट वायरल रहती है। उन्होंने फिर क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, एक्सट्रीमिज्म, मिलिटेंसी की बात की है। आखिर एक चीज़ है, उन्होंने जो बोला कि हमें ऑनेस्ट डायलॉग करना चाहिए, ईमानदारी के साथ आगे बढ़ना चाहिए। हमारे जैसे इंडिया कहता है कि यहाँ से दहशतगर्द जाते हैं, पाकिस्तान भी कहता है बलूचिस्तान में वहाँ से आते हैं। तो इस चीज़ को उन्होंने बड़ा खूबसूरत अंदाज में, बड़े ढके छुपे कि वो एक मेहमान और मेज़बान वाला रिश्ता भी बरकरार रहे और गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट समझ भी आ जाए कि डॉक्टर एस जयशंकर क्या कहना चाहते हैं। बेसिकली जो उन्होंने बात की है स्पेसिफिकली, कहीं भी उन्होंने एक्सट्रीमिज़म और ये टेररिज्म के बारे में जब बात किया तो पाकिस्तान का उन्होंने वर्ड यूज़ नहीं किया। उन्होंने पूरे रीजन की बात की है। स्पेसिफिकली वो इज़्ज़त भी रख गए हैं, पॉइंट भी दे गए हैं कि उन्होंने यहाँ पे रीजन में हमारे पास ईरान भी है, अफगानिस्तान भी है, पाकिस्तान, इंडिया भी है। तो उन्होंने ये कहा है कि रीजन में ट्रेड ओपन होनी चाहिए, क्रॉस बॉर्डर आपके रिलेशनशिप अच्छे होने चाहिए। तो ये एक अच्छी चीज़ हुई है, इसको आगे गो थ्रू मतलब कंटिन्यू रखना चाहिए। सबसे बड़ी चीज़ हमारा यहाँ पे अगर इंडिया के साथ ताल्लुकात ओपन हो जाएँ, ट्रेड ओपन हो जाएँ, तो आपको पता है कि पाकिस्तान कहाँ से कहाँ पे जा सकता है। इंडिया आपको पता है
कुछ सालों पहले तक डेवलपिंग कंट्री था, वो फुल डेवलप्ड नहीं कह सकते लेकिन डेवलप्ड कंट्री है। हाँ। तो वो अगर अपना हाथ हमें पकड़ाएं, हमारे वहाँ यहाँ पे आपको पता सिर्फ एक बाउंड्री ने हमें अलग किया हुआ है। हाँ। लोग एक जैसे हैं, ज़ुबान एक बोली जा रही है, हर चीज़ ओके है। सिर्फ अगर हमारे दरमियान हमारे पॉलिटिशियंस कहीं एक पॉइंट पे बैठे हैं कि आपको पता है फिर यहाँ पे बात नहीं करनी चाहिए ऑन कैमरा, लेकिन कुछ हमारी ऐसी बिहाइंड द सीन पावर्स ऐसी हैं जो हमारे रिलेशनशिप को अच्छा नहीं होने देना चाह रही। अगर ये रिलेशनशिप्स अच्छे होते हैं, ट्रेड ओपन होती है, तो यहाँ पे इकोनॉमिक वाइज आपको रीजन वाइज बहुत ज़्यादा तरक्की मिलेगी। लेकिन आज शहबाज शरीफ और डॉक्टर एस जयशंकर की अगर बॉडी पोजीशन की बात करें, बॉडी लैंग्वेज की बात करें, तो कल की निस्बत आज बहुत ज़्यादा अच्छी नज़र आ रही थी। डेफिनेटली आज ना एक आपको पता है कि पूरी एक बैठक लगी है जिना कन्वेंशन में, तो यहाँ पे वो एक अच्छा है जेस्चर, मतलब यही है कि उन्होंने पॉजिटिवली बड़ी वार्म हार्टेडली वेलकम शहबाज शरीफ ने भी किया, सबका किया और जयशंकर का तो स्पेशली किया है। हाँ, जयशंकर का स्पेशली उनके वो फेस पे जब वो फोटोशूट चल रहा था तो बड़े जयशंकर के भी और स्माइल थी शहबाज शरीफ की भी, और हमें रोस्ट भी नहीं करके पाकिस्तान में लाके, जैसे यूनाइटेड नेशन में डॉक्टर एस जयशंकर का पिछले वीक का स्टेटमेंट है कि पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट है वो टेररिज्म से है, लेकिन यहाँ पर आके उन्होंने बहुत ज्यादा मुझे लगता है रिस्पेक्ट किया हमारी। एग्जैक्टली हमें मेंशन नहीं किया। वैसे आज शायद उनका ट्वीट था या कोई मीडिया में बात कर रहे थे, मैंने सुना था कि उसमें वो कह रहे थे कि यहाँ पे मैं एक अच्छे रिप्रेजेंटेटिव और एक सुलझे हुए इंसान की हैसियत से आ रहा हूँ, ना कि किसी एक मुल्क को नीचा और दूसरे को ऊपर हाई दिखाने को। उन्होंने बात भी इसीलिए स्पेसिफिकली किसी एक मुल्क की नहीं, रीजन की बात की है। आपको नहीं लगता ये टेररिज्म के ऊपर अब पाकिस्तान और इंडिया को मिल बैठ के बात करनी चाहिए, क्योंकि यही मिलिटेंसी एंड क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, यही दो मुझे लगता है अहम मुद्दे हैं जिसकी वजह से इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशनशिप वैसे नहीं बन पा रहे, जो कि पिछले 78 सालों में बिल्डअप हो जाने चाहिए थे। लिटरली स्पीकिंग मेरी ख्वाहिश नहीं, तकरीबन 99 पॉइंट अवाम, दोनों तरफ की अवाम की ख्वाहिश ये है कि हमारे ताल्लुकात अच्छे हैं। वो 1% जो है वो अच्छे नहीं होने देने चाह रहे, ठीक है। ये ताल्लुकात अच्छे होंगे तो आपको पता है अफगानिस्तान के अंदर भी इस वक्त तकरीबन 20 सालों बाद थोड़ा सा अमन आया है, वहाँ पे भी हालात हमारे उनके साथ निगोशिएट करके बैठ के डायलॉग करके हालात बेटर किए जा सकते हैं। इंडिया के साथ ये हो जाए, इंडिया पाकिस्तान और चाइना वो रीजन बन सकता है कि जो यूरोप के अंदर डेवलप्ड कंट्रीज़ के लेवल की ट्रेड होगी, बड़ी बड़ी मार्केट्स यहाँ पे ओपन होगी, बड़ी बड़ी कंपनीज अमेजोन एप्पल वो यहाँ पे अपने ऑफिशियल अपने स्टोर द्वारा, मतलब बहुत ज़्यादा हमारे अगर इंडिया इन्वेस्टमेंट करता है, इंडिया का ट्रस्ट आ जाएगा। सबसे बड़ी यहाँ पे हमारे अंदर कोई भी कंपनी यहाँ पे वो क्यों नहीं कर रही है, अपनी इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं कर रही, इन्वेस्टमेंट डूबने का खतरा है, डूबने का खतरा क्यों है यहाँ पे, वो एक ना स्टेबिलिटी नहीं है। स्टेबिलिटी एक तो एक मुल्क की सियासत की वजह से नहीं है, दूसरा रीजन में भी ये है कि भाई कल को ये अटैक कर देगा, परसों को वो कर देगा, इधर जाएंगे उधर जाएंगे। तो जब तक आपके पड़ोसियों के साथ रिलेशनशिप अच्छे होते हैं तो फिर आपका बाहर आके कोई आपके साथ इन्वेस्टमेंट करता है और तरक्की आती है। ये आपने अभी तक वीडियो को लाइक भी नहीं किया और हाँ शेयर भी नहीं किया और सब्सक्राइब करना तो भूल ही गए हो, है ना। जल्दी से करो लाइक शेयर और सब्सक्राइब, और कमेंट में फिजा को पहलते हुए जरूर जाना। आप लोग अपना ख्याल रखिए। आपका भाई आपके लिए पाकिस्तान से रिलेटेड वीडियो लाता रहता है। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।